रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। नक्सली हमले में शहीद होने के बाद भी सागर के एक युवा जाबाज सिपाही को ना तो शहीद का दर्जा मिल सका और ना ही सरकार उसके परिजनों को सम्मान निधि और अन्य सुविधाएं दे सकी। इसके लिए उसके परिजन 21 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया। हालात ये हैं कि उसकी मां भी उसे याद करके रात दिन आंसू बहाती रहती है। बताया जा रहा है कि लाजपतपुरा वार्ड में रहने वाले 22 साल के युवा प्रदीप लारिया को सीआरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी मिली थी। उसने 1.5 साल की नौकरी की थी। अभी उड़ीसा में एक ऑपरेशन के दौरान वह नक्सलियों की गोली का निशाना बन गया। 11 अगस्त 2002 को उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। शहीद प्रदीप के भाई प्रमोद और बुजुर्ग मां ने बताया कि प्रदीप सरकारी सुविधाओं को पाने का हकदार है, लेकिन 21 साल बाद भी एमपी सरकार ने पात्र होते हुए भी शहीद का दर्जा नहीं दिया। सम्मान निधि, उचित सम्मान और सुविधाओं को पाने के लिए अभी भी सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि जब 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आएंगे, तब उनके सामने मौन सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा प्रकाशित किताब के तीसरे खंड में 1998 से 2004 के शहीदों का उल्लेख किया गया है। इसमें कांस्टेबल प्रदीप कुमार लारिया की शहादत का भी जिक्र है। कैसे हुई थी? मतलब शहादत कैसे हुई? शहादत काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में हुई। वो एक नक्सल प्रोन जो एरिया है, वो पूरी एक पार्टी जा रही थी नक्सल विरोधी अभियान के दौरान। तो नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट के बाद जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में हमारे भाई शहीद हुए हैं। उनके साथ 6 और अन्य साथी शहीद हुए। उनमें से किसी को मिल गई ये सम्मान और शहादत? बाकी अन्य प्रांत के रहे। केवल 2-3 जो शहीद जो रहे वो अपने प्रांत के रहे। तो उनकी जानकारी हमने निकाली, तो उन्होंने मतलब इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया है। और एक जो रहे तो उनसे हमारा संपर्क हुआ। तो संपर्क जब हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ में रहेंगे। फिर जब दोबारा संपर्क करना का चाहा तो उन्होंने संपर्क तोड़ दिया। मतलब फिर उनके बाद हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। मतलब उनको भी नहीं मिली सुविधा? हाँ, उनके एक बंदे जो रहे उनको भी सुविधा कितने को मिली? बाकी प्रांत के रहे तो हमने जो उत्तर प्रदेश की थी वहाँ पे भी आरटीआई लगाई थी, तो उनको भी मिले। मतलब क्या है कि प्रांत बाई प्रांत अलग अलग जो कारगिल जो सहायता दी जाती है, कारगिल फंड से आर्थिक सहायता जो दी जाती है, वो 10 लाख रुपए है अपने यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में। राजस्थान में 30-35 के करीब है, उत्तर प्रदेश में 20 है। तो ये जो सहायता जो दी जा रही है, और आसाम सरकार में 5 लाख है। तो हमारे जो कजन ब्रदर रहे वो 2001 में शहीद हुए, बाजू में ही रहते थे। तो सेम घटना जो हमने उपलब्ध मतलब हमारे एकत्रित किए हैं वो उनको लगा दिए आवेदन के साथ में, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप आगे? हम अपने भाई के लिए न्याय चाहते हैं। सरकार तो दे नहीं रही, फिर कैसे लेंगे इतनी लड़ाई के बाद भी? अब ये जो हम सरकार का विरोध करेंगे, आने वाले चुनाव का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अपने भाई की पुण्यतिथि अभी आगामी 11 अगस्त को वो नहीं मनाएंगे विरोध स्वरूप। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जो अभी आ रहे हैं, इसका हम घर पे ही रह के पूर्ण गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। जैसे आप बता रहे घर में रह के विरोध करेंगे, तो फिर देखा कैसे, किसके सामने विरोध करेंगे? आप सब हम लोगों को भी कवरेज करेंगे, मीडिया बंधु। ग्यारह अगस्त 2002 उड़ीसा में, उड़ीसा के रायगढ़ जिले में गुनुपुर क्षेत्र है जो नक्सलाइट प्रोन एरिया है, काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र कहलाता है, जो 1/4/1996 से भारत सरकार के द्वारा घोषित है। अब माननीय संचालनालय सैनिक कल्याण बोर्ड ने पता नहीं विदाउट एनी कंफर्मेशन कहाँ से कह दिया कि क्योंकि आपकी भाई की जो शहादत है काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में नहीं हुई, इसलिए आप पात्र नहीं है।
तो 2003 में जब हमारे लिए पत्र आया गृह सामान्य विभाग से, तो उनका कहना है कि चूंकि आपकी भाई की एक सम्मानजनक भाषा का यूज नहीं किया, चूंकि आपकी भाई की जो मृत्यु हुई है वो सैनिक कार्रवाई में नहीं हुई, इसलिए आप पात्र नहीं है किसी भी तरीके, ना आर्थिक सहायता ना अनुकंपा नियुक्ति के लिए। ठीक है। और उस समय हमारे लिए 2008 में मतलब 2018 में न्याय मिल गया होता अगर माननीय जो हमारे यहाँ के जो कद्दावर मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी उस समय गृह मंत्री रहा करते थे। तो एक तो उन्हें हमारे जिस तरीके से कहते हैं कि आधा सच बहुत ही खराब होता है, उसी तरीके से हमारे लिए आधा न्याय मिला, तो वो भी बहुत गलत है। तो जो आधा न्याय ऐसा कि हमने जब उनके माध्यम से आवेदन दिया तो उन्हें स्वीकृत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रेषित कर दिया, जिस तरीके से जाना चाहिए, नोट शीट चली। लेकिन जब वही मामला विधानसभा में उठाया गया माननीय विधायक शैलन जी से और विधायक प्रदीप लाल जी, तो उनने यह कह के अमान्य कर दिया कि चूंकि आप पात्र नहीं हैं, 2013 से हम ये राशि देना चालू कर रहे हैं। तो ये सरासर झूठ है। तो उस समय तत्कालीन जो अपने गृह मंत्री रहे उनको हमें न्याय दे देना चाहिए था। तो सारे दस्तावेज हमने लगाए हुए हैं और जैसी सरकार का कहना है कि हम 2013 से ये और मुझे सरकार द्वारा पटक दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि वृद्ध माँ है, मैं विकलांग हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो मैं हर बार से धूल झरा के फिर सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो हर बार वो नया बहाना देते हैं, हर बार नया बहाना देते हैं। अब तो उनका यह कहना है कि सरकार इसी नियम के कायम है, मतलब उनका ये अप्रत्यक्ष रूप से कहना है कि हम आपको नहीं देंगे, आप कुछ करना है कर लीजिए, यही कहना होगा कि नहीं। तो ये सारे दस्तावेज हैं, पात्रता जो दर्शा रहे हैं वो ये है, देखिए ये जो दिखा रहे हैं, ये सारे नियम जो हैं हमारे लिए फॉलो नहीं किए जा रहे। बाकी सभी के लिए हमारे सीआरपीएफ के जो जवान रहे, एक मतलब 25 जवान हैं, जो उन सभी को ये सहायता दी गई है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बावजूद सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही। आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है? हमने विधायक जी से भी गुहार लगाई, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई, और जो हमारे उस समय माननीय परिवहन मंत्री और गृह मंत्री रहे माननीय भूपेंद्र जी से, उनसे भी गुहार लगाई कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन हमें न्याय नहीं दिया गया। कलेक्टर साहब के पास भी कई बार गए हुए हैं, संचालनालय भी गए हुए हैं, सैनिक कल्याण भोपाल, सारे लोगों से हमने गुहार लगा ली, किसी ने भी नहीं सुना। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे। उस समय की उम्र क्या थी जब शहीद हुए? भाई की उस समय उम्र 22 के करीब ही थी। ये जो आप पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से आपने प्रयास किया? मैं 2003 से ही प्रयास कर रहा हूँ। कई बार तो हमने वल्लभ भवन के चक्कर लगा लिए, 4 बार तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिल लिया, माननीय सचिव जी से मिल लिया, प्रमुख सचिव, सबको अपनी दर्द की दास्तां सुनाई, गुहार लगाई कि आप हम लोगों के लिए। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 881 881 5881।